जयंत ने बैंक से 30 लाख रुपए लोन लिए और गोवा के पणजी जाने वाले बस में बैठ गया। आज वह काफ़ी खुश था क्योंकि काफ़ी मशक्क़त और कागजी कार्रवाई के बाद उसे लोन मिल पाया था। इन पैसों से वह अपना खुद का व्यापार शुरू करने वाला था। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही सुंदर और छरहरे बदन वाली गौरवर्ण लड़की उसके बगल में आकर बैठ गई। वह सामान्य सी साड़ी पहने हुए थी, किसी गांव की थी, काफ़ी घबराई हुई और डरी डरी सी लग रही थी। जयंत उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। लड़की नज़रें नीचे किए हुए चुपचाप बैठी थी। बीच बीच में वह डरी हुई बस में एकदम आगे बैठे हुए शख्स को देखती, जो उसे वहीं बैठे बैठे घूर रहा था। इससे लड़की और भी डर जाती थी। वह आदमी काले रंग का मोटा सा था, करीब 55-56 साल का लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें व दाढ़ी उसके रूप को और भी डरावना बना रही थी। वह नशीली आंखों से लड़की को बार बार घूर रहा था। तभी लड़की ने खिड़की से पीछे देखा। एक खुली हुई जीप में 7-8 लोग बंदूक और तलवार लिए बैठे थे। वे लोग इसी बस का पीछा कर रहे थे। लड़की उन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे जयंत की गोद में दुबक जाती है। यह सब देखकर जयंत को समझते देर नहीं लगी कि वह लोग लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। लड़की इन लोगों से बेहद डरी हुई है। जयंत ने लड़की से पूछा कि यह लोग कौन हैं, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, तुमने क्या बिगाड़ा है इन लोगों का। लड़की रोने लगी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, ये लोग गुंडे हैं, लड़कियों का व्यापार करते हैं। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों ने मेरी एक बहन को भी बेच दिया, अब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। लड़की ने आगे कहा कि बस में जो सामने दाढ़ी वाला काला आदमी बैठा हुआ है, वह इन्हीं लोगों का आदमी है। मैं कहीं भाग न जाऊं, इसलिए वह बस में बैठ गया है और मुझ पर नज़र रखे हुए है। हमें बहुत डर लग रहा है। जयंत ने कहा कि आप घबराइए मत, मैं कुछ करता हूँ। वह लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद जयंत एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र देखकर लड़की को लेकर वहीं उतर गया और लड़की से कहा कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और यहाँ से आपको जहाँ भी जाना हो चली जाइए। इतना कहकर जयंत जाने लगता है तो लड़की उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि वो लोग कभी भी मुझे पकड़ लेंगे। कृपया मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, उसके बाद चले जाना। मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में है, यहाँ से ऑटो करना होगा। जयंत अब बड़े असमंजस में पड़ता है क्योंकि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था और उसे भी अपने घर जाना था। वह लड़की से कहता है, आपको अब कोई खतरा नहीं है, मुझे भी अपने घर जाना है और अंधेरा हो रहा है। कोई सवारी अगर नहीं मिली तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन लड़की रुआंसी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि वह लोग मुझे पकड़कर बेच दें तो चले जाओ। मैं जानती हूँ वे लोग मुझे बड़ी तेज़ी से खोज रहे होंगे और मुझ तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो चले जाओ। जयंत बिना मन के उस लड़की को घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अंधेरा होता जा रहा था और एक ऑटो से एक गांव में पहुंचा। लड़की ने कहा, आओ कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। रात काफ़ी हो गई है, अब तुम्हें कोई सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए आज मेरे यहाँ रुको, सुबह चले जाना। जयंत को पैसों की फिक्र थी, इसलिए उसने सोचा कि रात में जाना ठीक नहीं होगा। लड़की उसे लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंची। वहां कोई नहीं था, केवल एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लड़की ने कहा, यही मेरा घर है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी बहन और मैं एक दिन शहर गए थे तो उन लोगों ने हम दोनों का अपहरण कर लिया। मैं किसी तरह वहाँ से भाग निकली, लेकिन अपनी बहन को नहीं बचा पाई। वे लोग हमको बहुत ढूंढे पर नहीं पाए। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। कई साल पहले मेरे माँ बाप भी गुजर गए। इसके बाद दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह उस गांव से काफ़ी दूर सुनसान जगह सड़क पर लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। जयंत बेहोश सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े तक ले लिए गए थे, वह सिर्फ अंडरवियर और बनियान में था। पुलिस उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले गई। जयंत होश में आया तो रोने लगा। 30 लाख रुपयों से भरा उसका बैग गायब था। पुलिस को रो रो कर वह सारी कहानी बताने लगा। वह एक बड़ी साजिश का शिकार हुआ था। पुलिस को भी काफ़ी आश्चर्य हुआ।
जयंत के बताए स्थान पर पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर पुलिस ने उस लड़की का स्केच तैयार किया। कई दिनों बाद काफी मशक्कत के बाद पूरे गिरोह को पकड़ लिया गया। जयंत को पहचानने के लिए बुलाया गया। सीधी साधी सी दिखने वाली लड़की दरअसल उस गैंग की मुखिया थी। जयंत के पैसे छीनने के लिए उसी ने यह सारा नाटक रचा था। लड़की को देखते ही जयंत ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया। जयंत के पैसे बरामद कर दे दिए गए। जयंत अपने पैसे लेकर वहां से चला गया। लड़की से कड़ाई से पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि जयंत को खाने में जहर देकर रात में ही सड़क पर फेंक दिया गया था। लड़की ने बताया कि उसका पूरा गिरोह है और वह इस गिरोह की मुखिया है। इस तरह जाल बिछाकर लोगों को लूटना उसका पेशा है। इसके बाद पूरे गिरोह को हवालात में डाल दिया गया। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।